मेरे पिछले 2 वीडियो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत रजिस्ट्रीकरण तथा विशेष विवाह अधिनियम 1954 के तहत रजिस्ट्रीकरण से संबंधित थे। कुछ मित्रों ने पूछा है कि विदेशी व्यक्ति या महिला से विवाह के संबंध में यदि जो विवाह होते हैं उनका पंजीयन कैसे होगा और आर्य समाज तथा सिख धर्म को मानने वालों के विवाह के संबंध में क्या प्रावधान है, इसके संबंध में हम क्रमशः बात करेंगे। जैसे आर्य समाज विधिवान अधिकरण 1937 के तहत एक पारित किया गया अधिनियम है। इसमें जो आर्य समाजियों के मध्य जो विवाह जो होते हैं, जो आर्य समाज को मानने वाले जो हिंदू धर्म के तहत या कुछ हिंदू धर्म की कुछ रूढ़ियों या परंपराओं को जो ना मानने वाले लोग हैं, इनके तहत जो विवाह पंजीकृत होते हैं उनको भी विधि मान्यता दी गई है। और ये जो विधि मान्यता दी गई है ये आर्य समाज विधि मान्यकरण अधिनियम 1937 के तहत दिया गया है। किंतु इस पद्धति के तहत यदि कोई विवाह हुआ है और यदि वह जो हिंदू विवाह अधिनियम की मूल जो शर्तें हैं, अर्थात जो वर की आयु, वधू की आयु, प्रतिसिद्ध कोटि की नातेदारी, ये इनका पालन इसमें होना चाहिए। इनके उल्लंघन करके ये विवाह नहीं किए जा सकते। तथा यदि इसमें कोई वर या वधू अनुसूचित जाति का है और अन्य दूसरा सामान्य का है और यदि उसको विवाह प्रोत्साहन राशि का लाभ लेना है तो उसके तहत उसको हिंदू विवाह अधिनियम के तहत ही रजिस्ट्रीकरण कराना होगा। अब हम आते हैं आनंद विवाह अधिनियम 1909 के तहत। सिख धर्म में जो एक आनंद विवाह के नाम से एक प्रचलित विवाह कर्म है, उनको भी अधिनियम के द्वारा, इस अधिनियम के द्वारा विधि मान्यता दी गई है और वह भी जो है इसमें मान्यता उनको प्राप्त है। विदेशी विवाह अधिनियम या फॉरेन मैरिज एक्ट 1969 के तहत भी विवाह के पंजीयन किया जाता है। ये फॉरेन मैरिज एक्ट जैसे कि नाम से ही इसमें स्पष्ट हो रहा है कि इसमें कोई भी एक व्यक्ति जो वर या वधू है ये भारत का नागरिक है और अन्य जो जिससे विवाह होने वाला है वो है विदेश की नागरिक है। और कोई भारतीय नागरिक यदि विवाह करना चाहता है और हमारे देश में भी पंजीयन कराना चाहता है तो उसके संबंध में ये नियम बनाए गए हैं। इस नियम में जो सेक्शन 4 है, इसमें जो मूल जो हमारे विवाह की मूल शर्तें हैं उनका पालन होना आवश्यक है, तभी पंजीयन किया जाएगा। ये मूल शर्तें वही हैं, अर्थात जो वर है या लड़के की आयु 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, कन्या वधू लड़की की आयु 18 से या उससे कम नहीं होनी चाहिए, उनके मध्य कोई प्रसिद्ध कोटि की नातेदारी नहीं होनी चाहिए और इनमें कोई भी व्यक्ति जाड़ या पागल नहीं होनी चाहिए। इनके प्रतिसिद्ध कोटि की नातेदारी कौन होती हैं यह मैंने एक अलग डिटेल वीडियो बनाया है, उसको आप देख सकते हैं। तो ये जो शंका लोगों के जो मेरे मित्रों ने प्रश्न किए थे, मैं इसके संबंध में मैंने इसमें स्पष्ट करने का प्रयास किया है। इसका जो विदेशी विवाह अधिनियम के तहत ही प्रावधान थोड़ा सा भिन्न होता है। इसमें संबंधित देश के अधिकारी जो हमारे दूतावास का कोई नोटिफाइड अधिकारी रहता है, वहाँ आवेदन दिया जाता है, उनके दस्तावेज देते हैं। दस्तावेज के परीक्षण के बाद यदि कोई आपत्ति अब नहीं आती है तो इसमें सूक्ष्म जांच के बाद ही ये प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। और ये जो विवाह होगा ये जिस देश में विवाह हो रहा उसकी जो कानून या रूढ़ी है उसका पालन होना चाहिए और हमारे देश का जो मैंने शुरुआत में जो धारा 4 का बताया इसका पालन होना चाहिए। धन्यवाद।